दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जापान में मौजूद जो भी स्कॉलरशिप है। आज मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों के पास आप लोगों ने मेरी पहले कोई भी वीडियो नहीं देखी और जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 12 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और उसमें आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके मैं आपको दे दूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एफर्ट आपने करनी पड़ेगी। गाइड करना मेरा काम है, इन द प्रोसेस भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और सबसे पहली चीज़ है कि लोगों को ये मसला होता है कि जब मैं उनको स्कॉलरशिप का प्रोसीजर बताता हूँ, उनको उनको ये मसला होता है कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कि हमें पता कैसे चले कि हमारे डिपार्टमेंट, हम जो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है। तो आज हम ये भी आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी किस तरह सर्च करनी है, प्रोफेसर को किस तरह अप्रोच करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। और ये मैं बताता चलूँ आपको कि आपने कोई भी आपने अमाउंट पे नहीं करनी, सिवाय आपने डॉक्यूमेंट जो पोस्ट करोगे आप कोरियर के थ्रू, तो वो आपने पे करना है। अभी इस वक्त यहाँ पे जापान में स्कॉलरशिप्स ओपन है और ये जो है तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की अलग डेडलाइन होती है। आप ये पूछते हो कि डेडलाइन क्या है, तो जनवरी में डेडलाइन होती है, लेकिन एग्जैक्ट जो है डेट वो उस यूनिवर्सिटी की आप देखोगे जिसमें प्रोफेसर जो है अवेलेबल है। अब काफ़ी लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा है कि जो डेडलाइन वो गुजर चुकी है, लेकिन मैं एम्बेसी की जब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में भेजने हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है। मैक्स स्कॉलरशिप के और जो भी स्कॉलरशिप है उनके दो प्रोसीजर है, मैक्स के दो प्रोसीजर हैं। एक तो ये कि आप एम्बेसी में अप्लाई करते हो, एम्बेसी आपका टेस्ट लेती है। एम्बेसी वाली स्कॉलरशिप में बहुत कम सीट्स होती हैं और सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोसेस पे अप्लाई करो, जो जिस पे वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। एम्बेसी पे कम इसलिए बनाता हूँ कि उसमें चांसेस ही बहुत कम होते हैं सिलेक्ट होने के, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसमें ट्राई मत करो। उसमें टेस्ट होता है, बैचलर्स भी होते हैं एम्बेसी में, बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी। और उसके अलावा जो है जो नेक्स्ट यहाँ पे होती है उसमें बैचलर्स का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन बैचलर्स वालों के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप होती हैं। तो आपको जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके सर्च करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रोसीजर में बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें डिटेल में आज आप लोगों को बताता हूँ। तो ये सब जो है सारे की सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके सामने है। अब ये जो सारे के सारे 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोफेसर को सेंड करने हैं। पहले आपने प्रोफेसर ढूंढना है। मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस को कहते हैं नेक्स्ट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, क्योंकि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भेजते हो। तो इसलिए आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जो है कि कुछ लोगों को कंफर्म करना है कि ये स्कॉलरशिप वाकई में होती है नहीं होती है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखें। और कुछ लोग जो है वो एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, फिर उन्हें मैसेज करते हैं कि वहाँ पर तो लिखा है कि ये अभी ओपन ही नहीं है। लेकिन मैं आपको वो एम्बेसी वाली मैक्स का बता ही नहीं रहा, मैं आपको यूनिवर्सिटी वाली मैक्स का बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो डेडलाइन होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नवंबर अभी ओपन है, अभी नवंबर चल रहा है, अभी ओपन है। जनवरी के मिड तक तकरीबन ओपन होती हैं। एग्जैक्ट डेडलाइन की 6 जनवरी, 8 जनवरी या 10 जनवरी या 15 जनवरी, वो आपको जहाँ पे प्रोफेसर मिलेगा उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना है कि नेक्स्ट की डेडलाइन कब है। अब बात करते हैं फॉर्म्स की। प्रोफेसर कैसे ढूंढना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जिन लोगों को ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हमें प्रोफेसरों की ईमेल एड्रेसेस मिल नहीं रही, प्रोफेसर को रब्ता करना होता है ईमेल करके, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि ईमेल एड्रेस किस तरह ढूंढना होता है। आपके किसी भी आपका जो भी डिपार्टमेंट है, किस तरह आप ईमेल एड्रेस से ढूंढ सकते हो और अपने डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटीज़ किस तरह ढूंढ सकते हो। नंबर 1 पे है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जो है दो फॉर्म होते हैं, एक नेक्स्ट का फॉर्म होता है और एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म होता है। तो सिंपल से फॉर्म होते हैं, आपने फिल करने होते हैं। ये जब आपको प्रोफेसर मिल जाएगा तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ना मिले तो यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को आप ईमेल करोगे, गूगल पे जाके लिखोगे जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है, मिसाल के तौर पे नगोया यूनिवर्सिटी, आप लिखोगे नगोया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस ईमेल एड्रेस, तो वहाँ पे आपको गूगल डायरेक्टली उसी जगह पे आपको ले जाएगा जहाँ पे ईमेल एड्रेस है। आप उनको ईमेल करके कहो कि मुझे फॉर्म चाहिए, मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैक्स के लिए, तो मुझे फॉर्म काइंडली आप सेंड करो। नंबर 2 पे है रिकमेंडेशन लेटर। जो भी जहाँ से आपने अपनी पिछली स्टडीज़ की हैं, बैचलर्स या मास्टर्स, जहाँ से भी आपने की है, वहाँ के डिपार्टमेंट हेड से आपने एक रिकमेंडेशन लेटर लेना है, जिसके टॉप पे जो है आपका लोगो यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और लिखा होना चाहिए टू द प्रेसिडेंट ऑफ, आगे यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। जो टॉप पे जो सेंटेंस हो लोगों के बाद, टू द प्रेसिडेंट ऑफ जो भी यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। जापान में मिसाल के तौर पे आपको प्रोफेसर मिला है ओसाका यूनिवर्सिटी का, टू द प्रेसिडेंट ऑफ ओसाका यूनिवर्सिटी। अगर आपको प्रोफेसर मिला है नगोया यूनिवर्सिटी का, टू द प्रेसिडेंट ऑफ नगोया यूनिवर्सिटी। अगर आपको प्रोफेसर मिला है टोक्यो यूनिवर्सिटी का, तो आप लिखोगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ टोक्यो यूनिवर्सिटी। तो इस तरह करके आपने एक रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है। आप गूगल से भी जाके पूछो हाउ टू राइट ए रिकमेंडेशन लेटर, वो आपको बता देगा। चैट जीपीटी को बोलोगे वो भी आपको एक रिकमेंडेशन, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जनरल होता है। ठीक है,
नंबर थर्ड पे है कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी उसमें अटैच करनी है। ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी। पांचवा है डिग्री की कॉपी। इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी सर्टिफिकेट या इसको बोलते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये आपको कहाँ से मिलेगा? जहाँ से भी आपने अपनी डिग्री की है वहाँ जाके अपने ऑफिस में बताएं कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। ऑफिस वालों को इसका पता होता है, वो आपको 1-2 दिन में आपको ये सर्टिफिकेट बना के देंगे। ठीक है। और इस स्कॉलरशिप में $1400 आपको मिलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन शायद मैंने आपको नहीं दी। उसके अलावा आपकी फ़्लाइट आने की भी, और जब आप डिग्री कंप्लीट करके वापस जाओगे फ्री फ़्लाइट होती है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके अलावा जो है आपने फील्ड ऑफ स्टडी, एक स्टडी प्लान लिखना है। वो उसमें मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा। आपको गूगल पे भी आप सर्च करोगे हाउ टू राइट ए स्टडी प्लान, तो जब आप लिख लो एक रफ सा स्टडी प्लान लिख लो तो फिर आप मुझे भी भेज सकते हैं। आई विल चेक यूर स्टडी प्लान। और फिर आप प्रोफेसर को भी चेक करवाओगे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। पहले ईमेल करके चेक करवाओगे, जब ओके करेगा तो फिर आप वो सेंड करोगे। आठवां है समरी ऑफ योर थीसिस। आपने जो भी अपनी थीसिस लिखा था आपने अपने बैचलर्स में या मास्टर्स में, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसका जो थीसिस था उसको आप समराइज करोगे 7-8 पेजेस में। अब काफ़ी लोग ये होते हैं कि हमने थीसिस लिखा ही नहीं, कुछ तो किया था, कोई रिपोर्ट किया था, कुछ भी किया था, कोई सब्जेक्ट पढ़े थे, कोई सब्जेक्ट पे कोई प्रोफेसर ने आपको कोई टास्क दिया था ग्रेजुएशन के लिए, तो आपने उसको समराइज करना है। कुछ तो किया था उसको समराइज करना है। कुछ भी ना मिले, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको समराइज कर दें। यही कह सकता हूँ। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें और कौन कौन सी स्कॉलरशिप है अदर देन मैक्स्ट, आज हम इस पर भी बात करेंगे। ये जो है ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास लिख के रख लें, यहाँ पे वीडियो को रोक के, आपकी मर्जी है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो थोड़ी कम फेमस हैं। जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग होते हैं, अमेरिका के, यूरोप के, तो अगर वो अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उन्हीं को ही प्रेफर करती हैं कि ये बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी से आ रहा है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से आ रहा है, यूरोप की यूनिवर्सिटी से आ रहा है। तो आप जो है अगर आपकी यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा रैंकिंग में अच्छी नहीं है जहाँ से आपने अपनी पिछली स्टडीज़ की हैं, तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको लोग कम अप्रोच करते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करो, क्योंकि काफ़ी लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते ही नहीं हैं। तो ये 14 वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो थोड़ी लेस फेमस हैं कंपेयर टू टोक्यो यूनिवर्सिटी के, ओसाका यूनिवर्सिटी के या क्योतो यूनिवर्सिटी के, क्योंकि वो जापान की ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी हम आगे चलते हैं कि और कौन कौन सी जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप है अदर देन मैक्स्ट। सारों का प्रोसीजर सेम है, डॉक्यूमेंट सब में सेम होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है जो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि फॉर्म चाहिए होते हैं, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम है। सिर्फ आप मैक्स्ट का फॉर्म लगाते हो यूनिवर्सिटी के फॉर्म के साथ। अगर इस तरह नंबर पहले नंबर पे तो मैं आपको बता चुका हूँ मैक्स स्कॉलरशिप। दूसरे नंबर पे आईजीपी स्पेशल कोटा। ये ऐसा कोटा होता है जिसमें आपको यहाँ पे आके कौन उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं डिग्री खत्म करके यहाँ पे जॉब भी करूँगा, मतलब आपकी जॉब कंफर्म्ड होती है। ये अब आप पे है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी किसी और कंट्री में मिल जाती है, आप वहाँ जाना चाहते हो, तो आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आपकी जॉब कंफर्म होती है। वो आपको ट्रेनिंग ही स्टडी के दौरान ऐसी देते हैं कि वो जॉब के लिए आपको ट्रेन करते हैं। नंबर थर्ड पे है जायका। तो जायका में सिर्फ जायका का फॉर्म चेंज होता है, बाकी डॉक्यूमेंट वही थे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी होती हैं कि यूनिवर्सिटी भी अपने पेज पे स्कॉलरशिप अनाउंस करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो आपकी जो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हो, तो आप उनकी वेबसाइट को विजिट करते रहें। एक है जासो। जासो जो है ये एक इदारा है कि आप यहाँ पे पढ़ने आते हो तो पहले आप एडमिशन लेते हो, फिर आप जासो से रब्ता करते हो। उनकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे स्कॉलरशिप्स उन्होंने बताई हुई हैं, जस्ट आप लिखो जासो स्कॉलरशिप जापान गूगल पे, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम सेम इसी तरह की हैं। नंबर छठे पे है प्रोफेसर लैब फंडिंग। अगर आपका रिसर्च प्रोफाइल अच्छा है, अगर आपने ट्राई किया लेकिन अगर आपको मैक्स नहीं मिल रही, तो आप प्रोफेसर्स को भी अप्रोच कर सकते हो। अगर प्रोफेसर की फील्ड से आपका जो है आपकी जो रिसर्च मिलती है, तो प्रोफेसर भी आपको अपनी लेबोरेटरी की फंडिंग पे यहाँ पे बुला सकता है। काफ़ी मेरे इंडियन दोस्त थे, बांग्लादेश के दोस्त जिनको नहीं मिली दूसरी स्कॉलरशिप, तो वो प्रोफेसर की फंडिंग के पे भी यहाँ पे आ चुके थे। ठीक है। नंबर 7वें पे है ये वो स्कॉलरशिप है 7वीं और 8वीं, जब आपकी एडमिशन हो जाती है प्राइवेटली, मतलब आप एडमिशन पहले ले लेते हो और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आके फिर यहाँ कंपनीज होती हैं जो आपको स्कॉलरशिप करती हैं, वो है। 8वें पे एडीबी स्कॉलरशिप है, ये जापान के लिए भी है, न्यूजीलैंड में इसमें और भी स्कॉलरशिप है। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप। तो ये भी अमाउंट तकरीबन सब स्कॉलरशिप्स की एक जितनी होती है। मैक्स जो है वो बेस्ट होता है, उसमें आपको ज़्यादा तंग नहीं करते। बाकियों में थोड़ा जो है आपको रिपोर्टिंग जाके जायका जिस तरह है, तो आपको वहाँ जायका के सेंटर में जाकर उनको बताना होता है, थोड़ी प्रेजेंटेशन देनी होती है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो मैक्स बेस्ट है। अगर मैक्स नहीं मिलती तो बाकी स्कॉलरशिप भी नॉट बैड। ठीक है, ये होगी स्कॉलरशिप्स की बात। अब बात आती है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हाउ टू फाइंड अ
प्रोफेसर नंबर पहले टॉप पे कि प्रोफेसर को किस तरह ढूंढ कर, लेकिन प्रोफेसर ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है। आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैसे आपको मिलेंगी, तो अभी नेक्स्ट हमारा ये टारगेट है कि आपको मैं गूगल पे दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरह ढूंढ। अभी अगला जो स्टेप है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ढूंढना। अब सबसे पहले तो आपने लिखना है जो भी आपका डिपार्टमेंट, मेरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। आपका जो भी डिपार्टमेंट है, इसके दो तरीके हैं यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढने के। तो सबसे पहले ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बार सर्च किया था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इन जापान, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आ चुकी है, तो ये रही 100। कितनी 100, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सारी की सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैं। तो ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, तोहोकू यूनिवर्सिटी, ओसाका यूनिवर्सिटी, क्योतो यूनिवर्सिटी, क्योशू यूनिवर्सिटी, नगोया यूनिवर्सिटी, होक्काइडो यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन यूनिवर्सिटीज़ की आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है, आपको प्रोफेसर्स की ईमेल ढूंढनी है। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपकी जो डिपार्टमेंट है आपका कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, ये इस तरह यहाँ पे। अब एक और तरीका होता है यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढने का, तो मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे लिस्ट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी, ये पहले मैंने एक बार सर्च किया था, तो ये है लिस्ट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ इन जापान। तो सबसे टॉप पे जो है ये आपको विकीपीडिया का आ जाएगा। विकीपीडिया ने एक लिस्ट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ इन जापान दी हुई, ये रही ये लिस्ट। अब ये सारी की सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैक्स के अंडर में आती है, ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको मोस्ट ऑफ देम आर अंडर जो है मैक्स स्कॉलरशिप, जो भी नहीं गवर्नमेंट की, इवन मैक्स जो मैंने आपको दूसरी लिस्ट भी दिखाई, तो ये सब उन यूनिवर्सिटीज़ में, ये इन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये नेशनल यूनिवर्सिटीज़, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम गूगल करोगे तो आप यूनिवर्सिटी के जो गूगल है आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि जिस तरह आप, मुझे ये तो पता चल गया, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये जो सारी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है मिसाल के तौर पे, ये निगाता यूनिवर्सिटी। तो अब ये मैंने सर इसमें मुझे ये तो पता है कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे गूगल पे डालूंगा। तो गूगल पे डालने के बाद मैं लिखूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखोगे, मुझसे नहीं पूछना आपने, मैं हर किसी को अलग अलग नहीं बता सकता। यू हैव टू लर्न हाउ टू सर्च प्रोफेसर्स। मैं आपको सिर्फ मैकेनिकल का बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स। अब ये आ गई फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग निकाता यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। अब ये आ चुकी है, ये देखें ये प्रोफेसर है, उसकी रिसर्च फील्ड यहाँ पे गिवन है, स्ट्रेंथ ऑफ फ्रैक्चर मटेरियल। और ये नारूमी प्रोफेसर का नाम है, इसका है फ्लूइड इंजीनियरिंग नॉन, ये बिल्कुल मेरी फील्ड, आज मैंने तो ऐसे ढूंढा लेकिन ये मेरी फील्ड का बंदा है, मेरी रिसर्च इसी पे थी पीएचडी में। और फंक्शनल फ्लूइड जो है बिल्कुल बहुत रिलेवेंट है, शायद मैं से बाद में रब्ता भी करूँ, ठीक है। अब जो है अब इशू यहाँ पे ये आ रहा है, चलो ये भी एक किस तरह के सामने आ गया कि यहाँ पे प्रोफेसर्स की तो लिस्ट है आपके पास, लेकिन प्रोफेसर्स की ईमेल एड्रेस नहीं है मिल रही। तो फिर ये भी आज मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस तरह प्रोफेसर के नाम आपको मिल जाए तो ये भी बहुत होता है, नाम से आप फिर प्रोफेसर की ईमेल एड्रेस पे आप पहुँच सकते हो। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से प्रोफेसर का नाम को आप यहाँ से कॉपी करो, और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी कौन सी थी, यूनिवर्सिटी का नाम है निगाता यूनिवर्सिटी, निगाता यूनिवर्सिटी ईमेल एड्रेस, ठीक है, प्रोफेसर के नाम के साथ। अब यहाँ पे उसका कुछ भी उसका ऑनलाइन पड़ा होगा, ये रहा, ठीक है। प्रोफेसर ने कोई ना कोई लाजमी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया होगा, उसने कहीं ना कहीं अपनी किसी कॉन्फ्रेंस में अपनी ईमेल एड्रेस दी होगी किसी पेपर में। ये अभी जो है ये प्रोफेसर की ईमेल एड्रेस है जिसको मैं सर्च कर रहा था, ये आ गई, ठीक है। यहाँ भी है, ये भी है, और उसके अलावा जो है, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके और आप इस प्रोफेसर को ईमेल एड्रेस सेंड कर सकते हो। अब ये तो अब हो गया, यहाँ पे नीचे यहाँ भी पड़ा है, तो ये तो अब हो गया कि प्रोफेसर की ईमेल एड्रेस देखें कितना इजी मिल जाती है, जस्ट यू हैव टू पुट सम एफर्ट। अब हमें क्या करना है कि किसी भी अब सेम प्रोसीजर के थ्रू आप किसी भी डिपार्टमेंट के जो है यूनिवर्सिटीज़ को आप देख सकते हो। अगर आपको इस तरह करके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लिस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन जापान, अपनी डिपार्टमेंट आपका नहीं मिलता तो नो प्रॉब्लम, आपको फिर थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कि यहाँ से हर यूनिवर्सिटी का जो है आपने अब मिसाल के तौर पे आईटी यूनिवर्सिटी आपने, अब आपको नाम आपके पास, मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सिटी की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, आपके पास नाम है, गूगल करें आईटी यूनिवर्सिटी लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स। आईटी यूनिवर्सिटी में ये आपके पास आ गए आईटी यूनिवर्सिटी के जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं,
हमने अकीता यूनिवर्सिटी, अच्छा चीनी अकीता यूनिवर्सिटी, तो हमने जो है यहाँ पे ये अकीता यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट पढ़ाए जाते हैं ये सारी आपके पास लिस्ट मौजूद है। अर्थ साइंस है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, मटेरियल साइंस है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट अब आपको पता चल गया कि इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी इस तरह गूगल पे सर्च करने से लिस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, लिस्ट ऑफ केमिकल, जो भी आपका डिपार्टमेंट नहीं मिल रही, तो आप यहाँ से हर यूनिवर्सिटी को आप गूगल करोगे और साथ में लिखोगे डिपार्टमेंट्स, तो आपको ये भी एक तरीका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कभी कभार डायरेक्टली गूगल पे नहीं होती। ठीक हो गया। अब हमें ये देखना है कि प्रोफेसर को हमें ईमेल में क्या लिखना है। इसके लिए हमें हेल्प मिलेगी चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी का जाओगे तो चैट जीपीटी को लिखोगे राइट एन ईमेल template, write an email to professor for next scholarship supervision। ये जी शुरू हो गया लिखना। अगर आप इसको अपनी सीवी कॉपी पेस्ट करके दोगे, इसको बोलोगे इस ईमेल को एडिट करके मेरी इन्फॉर्मेशन डाल के दो, तो वो भी आपको करके देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस यहाँ से इसको कॉपी करो और अपने पास जो है अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप डालो और फिर इसको खुद ही आप एडिट कर लो। ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी भी आपको एडिट करके सब कुछ करके दे देगा। ठीक हो गया। अब आपको कुछ अब उसके बाद के जो क्वेश्चन है, अब हम उन पे बात करते हैं कि लोगों के क्वेश्चन कुछ, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जिनकी मैंने आपको लिस्ट बताई थी, तो वो आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट यू हैव टू सेंड टू द प्रोफेसर। प्रोफेसर को आप सेंड करोगे, फिर आप वेट करोगे। और अभी आप अप्लाई करते हो जनवरी में, तो आप नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में यहाँ पे आपका इनटेक होगा, आप ज्वाइन करोगे। और उसकी जो और इन्फॉर्मेशन और कौन सी चीज़ें हैं, मैंने एक लिस्ट बताई थी, मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो देख के मैं आपको बता। चलें जी, होपफुली अब आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई। नहीं हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी, फिर आपको अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, 80% चांस है, अगर ये प्रोसेस आपने कर दिया आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और अब फिर यूनिवर्सिटी आपसे रब्ता करेगी, अक्टूबर से बहुत पहले रब्ता करेगी, 4-5 महीने पहले रब्ता करेगी अक्टूबर से। तो फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी आपको फ़्लाइट की टिकट भी भेजेगी, आपको बताइए आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद फिर आप जापान पहुंचोगे। यहाँ पे अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, उनकी तरफ आते हैं कि वीज़ा का क्या प्रोसीजर होगा। जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपकी टिकट यूनिवर्सिटी खरीदेगी, आपको फॉर्म भेजेगी कंफर्मेशन का। एक इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन का फॉर्म भेजेगी और कंफर्मेशन का लेटर भेजेगी। और उसके अलावा जो है आपको एक स्कॉलरशिप कंफर्मेशन का फॉर्म भेजेगी। सिर्फ यही चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है जापान गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जापान गवर्नमेंट का ये जो इदारा है मैक्स्ट, ये बहुत ही पावरफुल इदारा है। इसके बंदे का वीज़ा 100% गारंटीड होता है। आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, बशर्ते कि आपने कोई घपला वपला ना, डॉक्यूमेंट्स झूठे ना बनाए हों, उनको पता लग जाए। अदरवाइज आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होता इस केस में। ठीक है। दूसरे लोगों को ये सवाल होता है कि फैमिली आ सकती है। जी बिल्कुल, आप फैमिली आप अपनी साथ भी लेके आ सकते हो, लेकिन बेहतर ये होता है कि बंदा यहाँ पे पहुँचता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए यहाँ से इमिग्रेशन से बनवाता है, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को बुला सकता है। माँ बाप नहीं आ सकते, लेकिन उनको माँ बाप को विजिट पे बुलाया जा सकता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन अक्सर लोगों का आता है कि बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन होता है आइल्स, आइल्स भी नहीं चाहिए होता, मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनफ है। और उसके अलावा लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि बेनिफिट्स आफ्टर स्कॉलरशिप, क्या जॉब मिलेगी। 100% गारंटीड है। आपने लैंग्वेज पे फोकस रखना है। लैंग्वेज आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको क्लासेस भी ये यूनिवर्सिटी खुद देगी लैंग्वेज सिखाने के विद स्कॉलरशिप। तो आप लैंग्वेज भी सीखोगे और अपने प्रोफेसर के साथ रिसर्च भी करोगे। और उसके बाद जॉब गारंटीड है, जॉब आपको लाजमी मिलेगी। जॉब यहाँ पे बहुत हैं। जॉब का अगर आप यहाँ से मास्टर्स पीएचडी करते हो तो जॉब का नो इशू है। ठीक है। फर्दर मैं भी आपको गाइड करता रहूँगा, लेकिन इनिशियल एफर्ट आपने खुद करनी है। मैं गाइड करूँगा, मैं ये नहीं कि मैं किसी को ये बात कभी नहीं कहता मैं आपको वीज़ा लेके दूंगा, स्कॉलरशिप मैं लेके दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं आपको गाइड करूँगा। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।